जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। मैथ विद सारा में आपका स्वागत है। तो जैसा कि अभी हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम, तो वो हमारी नंबर सिस्टम की जो सीरीज है वो क्या है, कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर में हम क्या देखेंगे कि अब हम उसमें कौन सा स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट। अब हम नेक्स्ट में सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, हम सिंप्लीफिकेशन का यूज मतलब कर रहे हैं। टॉपिक पढ़ेंगे, इसको क्या बोलते हैं, सरलीकरण। ठीक, तो देखिए सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है कि सिंपली मतलब होता है सिंपल, है ना। सिंपल मतलब कि सरल करना, और फिकेशन मतलब कि किसी भी इक्वेशंस या कोई भी फॉर्मेट दिया हुआ है उसे क्या करना है। फिकेशन मतलब होता है कोई भी इक्वेशन या समीकरण, या कोई इक्वेशन दी हुई है तो उसे क्या करना है, हमें सरल करना है। मतलब सरल कैसे, उसे छोटा करना है ना, आसानी से आप उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो हम क्या देखेंगे, हम इसी के बारे में देखेंगे। देखिए, तो इसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सरल करने के लिए कुछ हमें उसके क्या पढ़ने पड़ेंगे, रूल्स पढ़ने पड़ेंगे। तो हमें कुछ फार्मूले याद करने होंगे। ठीक है, तो हम पहले वो देख लेते हैं, देन इसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले फॉर्मूले देख लेते हैं। तो फॉर्मूले में क्या है, जैसे मान लीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, नेक्स्ट होता है, अब अगर मान लीजिए ऐसा है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, अगर यहाँ माइनस आएगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं a प्लस बी का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, a प्लस बी a माइनस बी, ये हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट इसमें नंबर डालते जाते हैं। ठीक है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है कि अब हम क्यूब का देखते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब। देखिए आप एक चीज याद रखिएगा, ऐसे में क्या हो जाता है कि भूल जाता है हमें कब कौन सा फार्मूला लगाना। तो हम क्या, स्क्वायर अगर होल स्क्वायर में है तो हम क्या करते हैं, फार्मूले को तोड़ते हैं ना, ब्रैकेट के अंदर वाले नहीं यूज करते हैं, हम फार्मूले को तोड़ के यूज करते हैं। तो सेम चीज इसमें भी हम फार्मूले को तोड़ के यूज करेंगे। कैसा, क्यूब में है तो आप क्यूब में कर दीजिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। ठीक है, या तो इसे ऐसे लिख सकते हैं या फिर इसी फार्मूले को ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, मतलब ये है कि अगर हम इसमें 3ab कॉमन ले लेंगे तो a प्लस बी बचता है। तो ये यही चीज है, इसी का छोटा रूप है। ठीक है, तो अगर कभी ऐसा लिख के आए तो इससे घबराना नहीं है, इसका मतलब भी यही होगा। ठीक, अब अगर सपोज दैट मान लीजिए कि अगर यहाँ माइनस हो तो वो वाला देख लेते हैं। 4 है, अगर मान लीजिए कैसे है कि a माइनस बी का होल क्यूब है तो क्या हो जाएगा, देखिए इसके साथ है क्यूब तो ये तो प्लस में ही रहेगा a क्यूब। लेकिन अगर देखिए b माइनस में है, लेकिन क्या है, घाते जो है विषम है, तो विषम में रहेगी चिन्ह हमेशा वही रहेगा। ठीक है, तो b क्यूब माइनस का, फिर जैसे ये करते हैं ना, हम इसको इसी तरह फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, माइनस 3ab a माइनस बी, या तो ऐसे लिख सकते हैं या इसी को लिख सकते हैं हम, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, है ना, क्योंकि आप माइनस का यहाँ इसके साथ गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो ये वही चीज है।
हम या तो इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं या इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना। दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर मान लीजिए लिखा हुआ है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, पहले प्लस का देख लेते हैं फिर माइनस का, ठीक है। तो ये अच्छा दिखाई तो दे रहा होगा ना। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है। तो ये कैसे आ जाएगा। अब देखिए एक चीज और, हमें इसमें क्या है, अगर हम स्क्वायर वाला करते हैं तो इसमें क्या ब्रैकेट के अंदर करते हैं, है ना। सेम चीज इसका फार्मूला भी वैसे ही आएगा। तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये इस फॉर्म में आ जाएगा। अब अगर मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पे माइनस है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, ठीक है। तो यहाँ माइनस आ जाएगा, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे क्या है प्लस हो जाएगा। अगर हम चिन्ह ऊपर वाले लेते हैं तो चिन्ह ऊपर वाला आएगा, अगर नीचे वाला लेते हैं तो ये नीचे वाला आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए इतना हो गया ना। अब इसके बाद हम क्या है नेक्स्ट देखते हैं, और ऊपर का इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। ठीक है। अब देखिए जैसे मान लीजिए ये हमारे तो अभी ए और बी वाले हैं, सी वाले मान लीजिए अगर आ जाए तो 5 6, ठीक है। अगर मान लीजिए सी वाले आए, जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इक्वल टू क्या आएगा। हम देखिए इसको क्या है, ये बाहर है ना, जो क्यूब लगाते हैं बाहर से, तो हम जो नंबर्स आएंगे वो किस में आएंगे, ब्रैकेट में आएंगे। तो a प्लस बी प्लस सी, तो क्या जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। ये हमारा फार्मूला बन जाएगा किसका, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab का, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि इफ अगर यदि दिया हो कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है, ऐसा दिया हो, तो फिर जो ये इक्वेशन है इसका मान क्या आ जाएगा। अगर इतना दिया हो कि a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या है 0 है, तो मान क्या आ जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc, ठीक है। समझ में आया कैसे। देखिए अगर ये 0 है तो यह 0 जो है a प्लस बी की जगह हम 0 रख देंगे यहाँ पे। अब 0 से आप किसी भी संख्या का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है ना। और 0 आने के बाद जब ये पूरा 0 हो जाएगा तो बचे क्या, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, और ये जो माइनस में है इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो बचेगा क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3ab, ठीक है। तो ये हमारे थोड़ा बेसिक से फॉर्मूले हैं जो हमें पता होने चाहिए, ठीक है। जिससे क्या हो जाएगा, हमारा कैलकुलेशन जो है वो आसान हो जाता है, ठीक है। ठीक, अब देखिए कैलकुलेशन के लिए हमें ये हम इधर का वही रेज कर देते हैं, ठीक है। एक चीज और देखनी चाहिए कि हमें क्या आना चाहिए, है ना। बेसिक कैलकुलेशन को हमें अगर कर रहे हैं सॉल्व, क्योंकि हमने कैलकुलेशन करना तो मतलब सॉल्व करना थोड़ा बहुत तो सीख लिया है ना। तो हम क्या देखते हैं कि जो बेसिक कैलकुलेशन है ना, जैसे कि हमें तो क्या पता होना चाहिए, जैसे हमें 1 से लेके कम से कम, देखिए आप लोग में ज़्यादा तो नहीं आता, बट कम से कम आप लोग को 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर तो पता होने चाहिए, ठीक है। 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर कम से कम पता होने चाहिए। और क्यूब 1 से लेके 20 तक अगर क्यूब याद है तो ठीक है, नहीं तो 15 तक तो फिर भी याद होनी चाहिए, सॉरी क्यूब है, ठीक है।
15 तक तो भी याद होने चाहिए। तो अगर ये याद है तो आपका जो कैलकुलेशन है आप जब करेंगे तो वो क्या हो जाता है, थोड़ा इजी हो जाता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, या कि फिर आप इसे 40 तक कर लीजिए और अच्छी बात है, 40 तक। बाकी इसके बाद का तो फिर इजी है मेथड से, तो वो तो निकालते आ जाती हैं इतने तक, लेकिन आपको याद ही करना पड़ेगा, बिना इसके कैलकुलेशन इजी नहीं होगा, क्योंकि फिर आप कैलकुलेशन करने बैठेंगे फिर इसके बाद ये तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, देखिए एक चीज हमने देख लिया, अब दूसरा देखते हैं बोर्ड मास। पहले इसके हम कुछ फार्मूले देख लेते हैं, फिर हम बोर्ड मास देखते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे मान लीजिए हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ क्वेश्चन है कि 0.0 माइनस ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ये एक सवाल है, ठीक, तो अब इस सवाल को आपको देख के क्या समझ में आ रहा है, आप क्या बता सकते हैं इसमें? अभी आपने फार्मूला देखा है, हालांकि अभी आप लोग को स्क्वायर याद नहीं है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अगर मान लीजिए जिन्हें याद है तो देखिए ये जो है 324 किसका स्क्वायर है? ये 18 का स्क्वायर है, 324 होता है। अब देखिए 18 का स्क्वायर तो ठीक है, लेकिन हमें क्या है, पॉइंट में आ रहा है नंबर। अगर हम 18 पहले दशमलव लगा दें, गुणे 18 दशमलव लगा दें, तो अगर गुणा करेंगे तो जो भी नंबर आएगी कितना आएगी, 324 आएगी। ठीक है, लेकिन क्या है 1 2 3 4 है ना, 4 अंक के बाद 2 इधर और 2 इधर, 4 अंक के बाद दशमलव लगे हैं। जब 4 अंक के बाद दशमलव लगे हैं तो हम क्या करेंगे कि 4 1 2 3 तो अंक है ही, एक और लिख के हम दशमलव लगा देंगे, तो ये 4 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से करना है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो हम इसे लिख सकते हैं कि 0.18 का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं, माइनस ये तो पता है 11 का होगा, इसको भी इसी तरह लिख सकते हैं 0.11 का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 0.07। अब देखिए अब ये कैलकुलेशन जो है आपको इजी, मतलब बहुत ज्यादा लेंदी लग रहा है ना, क्योंकि आप फिर इसको कैसे करेंगे, या फिर आप इसे घटाएंगे फिर काटेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। अब इससे हम फार्मूला पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं फार्मूले में हम, देखिए यहाँ पे हम फार्मूला लिखते हैं कि है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला हम पढ़ चुके हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, ये फार्मूला होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। देन हम यहाँ पे यही लगा देंगे, क्या कर देंगे हम, 0.18 माइनस 11 दशमलव लगा के और 0.18 प्लस 11, ठीक है, सॉरी 11, ये आ जाएगा बटे कितना आ जाएगा 0.7। ठीक है, अब देखिए आप इसे घटा देंगे, 18 में से 0.11 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 0.07 आएगा। इसमें से इसमें जाएगा तो एक 7 बचेगा और ये एक से कट जाएगा। ठीक है, इंटू में क्या बचेगा, आप इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 8 1 9 और 2 इतना आ जाएगा, बटे में 0.07 है, सॉरी यहाँ पे 07 है ना, ये अब देखिए ये 07 से 07 कट गया, बचा क्या 0.29, इतना बचा, यही आपका आंसर आ गया। अभी आपको बाय स्टेप समझा रहे हैं, इस वजह से थोड़ा क्या है लेंदी समझ में आ रहा होगा। बाकी जब आप करेंगे तो क्या डायरेक्ट आप इसे इस फॉर्मूले पे यहीं पे लिख सकते हैं, तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं होगी, डायरेक्ट आप ये कर सकते हैं, है ना। तो कैलकुलेशन करके आप डायरेक्ट ये आएगा तो काट के डायरेक्ट इसका जो आएगा आंसर वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इतना हमें नहीं करना पड़ेगा, तो हमें इस तरह से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, एक और इसी तरह से देख लेते हैं, देन इसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, ठीक है, देखिए तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं इसमें कि हम ये क्वेश्चंस को ये देखते हैं कि इसमें जो है हमें करना क्या है। ठीक है,
पहले ये समझते हैं। तो हमें ये स्क्वायर तो पता चल रहा है ना कि स्क्वायर किसका किसका है। तो ये देखिए ये किसका है, 4 चौकों 16 वर्ग होता है ये, 8 अठाई 64। अब इसमें ये है कि अगर हम 8 का कर दें, 8 अठाई 64 तो होता है, लेकिन इसमें 4 दशमलव है ना, 4 अंक के बाद। अगर हम इतना कर दें 0 और 0.8 कर दें, तो इतने का गुणा करेंगे तो 64 आएगा। लेकिन देखिए 2 अंक बाद इधर और 2 अंक बाद इधर दशमलव लगा है पहले ना, 2 अंक पहले इधर और 2 अंक पहले इधर, तो इसमें डायरेक्ट 4 अंक पहले लगाना पड़ेगा। तो ये हमारा नंबर ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसे लिखेंगे क्या, तो हम इसे लिखेंगे कि 0.08, ठीक है, इसका स्क्वायर माइनस 0.04 का स्क्वायर। देखिए इतना करेंगे 4 चौको 16 आएगा, और ये ठीक है ना इतना आएगा, गुना तो पता है कि होगा। अब देखिए अगर आप इसे करते हैं, ठीक है, या कि फिर आप इसे ऐसे भी लिख रहने देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। क्या है 0.08 माइनस 0.04, ठीक है। अब आप देखिए इसे फार्मूला में डायरेक्ट लिख सकते हैं, बताया ना आपको, a प्लस ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है। तो क्या आ जाएगा कि 0.08 प्लस 0.04 और आएगा 0.08 माइनस 0.04, ठीक है, अपॉन 0.08 माइनस 0.04, ठीक है। अब देखिए ये से ये कट जाएगा, ये से ये कट जाएगा, ठीक है, बचेगा क्या ये, आप इसे जोड़ दीजिए 0.4 0.8, तो 8 4 12 ऐसा आ जाएगा, मतलब दशमलव जो है 12 इसका आंसर आएगा। ठीक है, ठीक है। अब देखिए जैसे हम इसे देखते हैं, इसे इरेज कर देते हैं थोड़ा, तो ठीक है। तो देखिए जैसे अब हम इसे देखते हैं क्यूब वाला, तो आप लोगों को क्यूब का फार्मूला तो बताया गया है। क्या होता है क्यूब का फार्मूला, देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो क्या हो जाएगा ए माइनस बी और ए स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला था, है ना, बताए थे। तो अब देखिए इसे आपको इस फॉर्मूले में रखना है, ये वाले को, ठीक है। तो आप इसे रखिए, इस फॉर्मूले में रखिए, तो क्या आ जाएगा 0.96 माइनस 0.1, फिर 0.96 का स्क्वायर प्लस 0.96 इंटू 0.1 प्लस बी का है 0.1 का स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया पूरा। और इसे बटे में पूरा करके क्या लिख देंगे आप 0.96 का स्क्वायर प्लस 0.096 प्लस 0.01 0.1 है, ठीक है, का स्क्वायर। देखिए ये है। अब एक चीज आपको ये दिख रहा है कि ये जो मान है पूरा, ये ऐसे कर दीजिए तो ये पूरा ब्रैकेट वाले आ जाएंगे, ठीक है। क्या समझ में आ रहा है कि ये जो मान है ये पूरा मान एकदम एक्यूरेट है। हाँ, यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा कि यहाँ पे और यहाँ पे अंतर है। तो देखिए अगर आप इसमें से गुणा करेंगे 0.96 का गुणा करेंगे 0.1 से, तो क्या आएगा, अगर गुणा करेंगे तो यही चीज आ जाएगी, बशर्ते यहाँ पे 2 अंक है और यहाँ पे 1 अंक, मतलब 3 अंक के बाद दशमलव लगेगा, पहले दशमलव लगेगा, तो 3 अंक के पहले दशमलव लग गया, तो इसका गुणा कर दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा मान जो है ये इससे पूरे से ये कट जाएगा, बचेगा क्या, ये बचेगा, मतलब बचेगा क्या 0.96 माइनस 0.1। तो अब आप इसे घटा सकते हैं। एक चीज और, जब भी आप ऐसे घटाएंगे तो मान लीजिए आप घटाएंगे तो क्या आएगा, इतना तो पता होगा ना कि जैसे मान लीजिए आप लिखेंगे 0 पॉइंट ये है, तो आप इसमें घटाएंगे तो 0.96 है, तो आप इसमें दशमलव लगे आएंगे,
तो यहाँ से दशमलव के जो बाद वाली संख्या होती है वो जस्ट दशमलव के बाद से स्टार्ट होती है लिखना, ठीक है। पीछे से हम लिखना स्टार्ट नहीं करते हैं, हम दशमलव के बाद से करते हैं जस्ट, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 6 और 8 आ जाएगा दशमलव में, ठीक। इसका मान कितना आ जाएगा 0.86 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका मान हो जाएगा, इस तरह से करना है इसे, ठीक है। ये वाले समझ में आ गए, ठीक है। देखिए अब हम एक चीज और देखते हैं। ये चीज तो आप लोग को समझ में आ गई, कैलकुलेशन ज्यादा नहीं है ना। अब इसमें क्या देखते हैं हम, बोर्ड मास देखते हैं, क्योंकि इनमें तो फॉर्मूले में रखना है और आपको बस वो करना है। अब बोर्ड मास देखते हैं। यस, ठीक है। बोर्ड मास इसका मतलब क्या होता है, बी मीन्स होता है ब्रैकेट, ओ मतलब होता है ऑफ या का, ठीक है। डी मीन्स डिवीजन, डिवीजन। एम मीन्स होता है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीफिकेशन, ठीक है। ए मीन्स होता है एडिशन, और एस मीन्स होता है सब्सट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। इसका मतलब होता है जैसे ब्रैकेट में क्या है, ये तो ये बड़ा कोष्टक, मझला कोष्टक और छोटे कोष्टक, तो पहले इनमें से कोई भी हो हम ये कोष्टक सॉल्व करते हैं। इसका मतलब क्या हो जाता है, या का कहीं भी लिखा होता है ना, पहले तो हम उनको सॉल्व करते हैं, इसका मतलब होता है गुणा, ठीक है। या तो फिर कोई संख्या जैसे स्क्वायर में कोई संख्या है ना, जैसे 2 की घात 2 ऐसी कोई संख्या है तो हम उन्हें सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद डिवीजन, अगर कोई संख्या भाग में है तो हम उस वाले को सॉल्व करेंगे। फिर इसके बाद अगर कोई संख्या गुणे में है तो हम पहले उसे सॉल्व करेंगे, भाग के बाद गुणे, ठीक है। और गुणे के बाद हम संख्या जोड़ और घटाना को करते हैं, ठीक, जोड़ और घटाना। तो ये आपको समझ में आ गया, ये बोर्ड मास। पहले हम क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर इसे फिर डिवाइड करेंगे, गुणा करेंगे, फिर जोड़े घटाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें इतना समझ में आ गई। अब हम कैलकुलेशन देख लेते हैं। देखिए कैसे, मान लीजिए एक अच्छा सा वो बहुत सवाल दे रहे हैं, ठीक है। ठीक है 6। अगर कभी ऐसे सवाल लिखे होते हैं ना जिसमें क्या होता है डिवाइड संख्या कंटिन्यू होती, तो अब इसमें से ये होता है, अब समझ में नहीं आएगा कि कैसे क्या करें। तो इसमें से क्या करना होता है कि हम स्टार्टिंग आगे से करते हैं। जैसे ये 6 है तो 6 का गुणा किससे करेंगे हम, मतलब देखिए भागे में संख्या है तो संख्या को अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाती है, उल्टा हो जाएगी, तो 1/6 आ जाएगा, ठीक है। देन ये भी सेम चीज हो जाएगी ना, क्योंकि इसका गुणा हम इस संख्या से करेंगे तो इस संख्या क्या हो जाएगी, ये वाली संख्या 1/6 हो जाएगी, ये वाली भी संख्या सेम हो जाएगी, ये वाली संख्या उल्टा हो जाएगी, 1/6 हो जाएगी। तो ये 6 से ये 6 कट जाएगा, बचेगा क्या 1/36, ठीक है। तो कोई भी नंबर हो, 6 है तो 6, 5, 4, 3 कोई भी नंबर हो, हम ऐसे ही करते हैं, ठीक है। हमेशा डिवाइड करने के लिए भाग वाली संख्या को हम आगे से करते हैं, पीछे से नहीं करते, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। जैसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, ठीक है। जैसे ये क्या है, क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो देखिए हम सबसे पहले क्या देखे थे कि सबसे पहले हमें क्या करना है, भाग करना है, अगर ब्रैकेट नहीं है तो,
ठीक है। तो ब्रैकेट तो नहीं है तो हमें सबसे पहले भाग करना पड़ेगा। तो अगर आप इसे भाग में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो ये 5 तो 5 ही रहेगा, है ना, प्लस तो ये क्या आ जाएगा 3/5 आ जाएगा, इसको इसका भाग देंगे तो। फिर इसके बाद गुणे में 5 है तो ये गुणे में रहेगा, तो ये गुणे से अब इसे क्या है कैलकुलेट करेंगे तो ये गुणे में है तो कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 5 + 3 आ जाएगा, मतलब कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही करना है। अब देखिए जैसे इसमें देख लेते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है कि 3/6 है का 3 है। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि ब्रैकेट के बाद हम का वाला सॉल्व करते हैं, का एक फिर ऑफ हो, है ना। तो हम इसे क्या करेंगे, सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे, हम इसका गुणा करेंगे सबसे पहले, तो कितना आएगा 6×3 = 18, तो मतलब 3/18 आ जाएगा। तो अब भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 3/18, तो 3×6 = 18, 1/6। ठीक है, ऐसे करना है, समझ में आ गया। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, 1-2 ब्रैकेट वाले देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, मान लीजिए कि ये क्या है, एक क्वेश्चन है, इसमें हमें सबसे पहले क्या देखना होता है, ये कि हम सबसे पहले ब्रैकेट हटाएंगे, इसका ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 4 से भाग देंगे तो 4 4 5 4 7 28, तो 7 आ जाएगा, है ना। तो 7 और 7 से गुणा कर देंगे इसका, ठीक है, 7 आएगा ना, तो यहाँ पे 7 आएगा और यहाँ पे 7 है तो 7 से गुणा कर देंगे, 7 7 49 आ जाएगा प्लस। ठीक है, अब देखिए इसको करते हैं कैलकुलेट, फिर इसमें क्या 4 से भाग करेंगे इसका तो क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा, तो 11 × 4 7 कर देंगे तो 77 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या है, माइनस है, माइनस लगा दीजिए। फिर इसके बाद क्या करेंगे 12x, डायरेक्ट 12x आ जाएगा, है ना, 12x = 18 है, ये दिया हुआ है हमें। तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें निकालना क्या है इसमें, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखिए अब आप इसे क्या है जोड़ देंगे, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये दोनों जुड़ जाएंगे, और जुड़ने के बाद क्या है, पहले फिलहाल जोड़ देते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 9 7 16 और 7 4 11 12, इतना आ जाएगा। और ये 18 जो है इधर आ जाएगा तो माइनस का 18 आएगा, और ये 12x इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 12x। ठीक है, तो देखिए ये घट जाएगा, ठीक है, तो घटेगा तो घटा दीजिए, 8 दूनी 16 होता है तो 8 ही आएगा। ठीक है, एक में से एक जाएगा तो 0 0 और ये 1, ठीक है, बराबर 12x। तो x बराबर क्या आ जाएगा, ये से भाग दे देंगे तो 108/12, तो 12 नहीं 108, है ना, ये से ये काटेंगे तो 9 बार जाएगा, तो क्या आ जाएगा x का मान 9 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें इसमें ज्यादा कुछ करना है नहीं, पहले क्या करना होता है हमें ब्रैकेट वाले कर लेंगे। हाँ, जैसे मान लीजिए क्या है प्लस है माइनस है चिन्ह लगा है तो उनको हम क्या करते हैं बाद में करते हैं, उनके इधर वाले हम पहले कर लेते हैं, फिर दिन इसके बाद हम प्लस माइनस लास्ट में करते हैं। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे कुछ तो क्या हो जाएगा कि ये कैलकुलेशन आपको इतना ज्यादा ये स्टेप नहीं आते हैं, है ना, तो आप डायरेक्ट जोड़ देंगे एक साथ तो ये डायरेक्ट इतना आ जाता है, तो 2 से 3 स्टेप में आपका हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या था सिंप्लीफिकेशन का था, सिंप्लीफिकेशन के ये हमारे क्वेश्चंस थे जो कि कंप्लीट हो चुका है, तो सिंप्लीफिकेशन के बस इतना ही था। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक ही कंप्लीट हो गया है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था। तो आप लोग इसे देखिए और बताइए कि आप लोग को कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं। ठीक है, और जैसा भी होगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।